हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की विषय विज्ञान की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें हमने कल आहार नाल की बात करी थी और आज हम पाचक ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इधर देखिए बच्चों कि जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, इनको पाचक या पाचन ग्रंथियां भी कहते हैं, ये कितनी होती हैं बच्चों? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहली जो पाचक ग्रंथि है लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। ये 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? लार ग्रंथि बच्चों, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं कि लार ग्रंथियां। ये लार ग्रंथि बच्चों कहां पर पाई जाती है? मुख में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? मुख में पाई जाती है। और किसका? चिपचिपी लार का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? चिपचिपी लार का निर्माण करती है। कौन करती है? ये लार ग्रंथियां किसका निर्माण करती हैं? चिपचिपी लार का निर्माण करती है। और बच्चों कहां पर पाई जाती है? मुख में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? मुख में। जो भोजन को, किसको बच्चों ध्यान देना, जो भोजन की स्टार्च का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? भोजन की स्टार्च का। बच्चों लार में एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम क्या बताइए? आप बताइए क्या है? टाइलिन। क्या है बच्चों? टाइलिन या एमाइलेज, जो भोजन की स्टार्च का क्या करता है बच्चों? पाचन करता है। भोजन को चिकना एवं मुख गुहा और जीभ की सफाई का कार्य करती है। क्या? लार है जो भोजन को चिकना बनाती है एवं जीभ की सफाई का क्या करती है बच्चों? कार्य करती है। मुख गुहा और जीभ की सफाई का बच्चों लार क्या करती है? कार्य करती है। किस किस की? मुख गुहा और जीभ की सफाई का। तो बच्चों लार जो ग्रंथियां होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? कर्णपूर, अधोजंब और अधोजीवा। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ रहे हैं लार ग्रंथियों में किसकी बात कर रहे हैं? कर्णपूर ग्रंथि की बात कर रहे हैं। यह बच्चों गाल में पाई जाती है, यानी यहां पर होती है। इधर देखिए कान और यहां पर होती है। तो ये कर्णपूर ग्रंथि है और श्लेष्मी तरल स्रावित करती है। कैसा तरल स्रावित करती है? श्लेष्मी। कहां पर पाई जाती है? यहां पर गाल में पाई जाती है और श्लेष्मा का क्या करती है बच्चों? स्राव करती है। दूसरी ग्रंथि पढ़ रहे हैं बच्चों अधोजंब ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? अधोजंब ग्रंथियां पढ़ रहे हैं। ये है चिकने तरल और श्लेष्मी का क्या करती है बच्चों? स्राव करती है। ये भी श्लेष्मा का ही क्या करती है? स्राव करती है ना। और अधोजीवा ग्रंथि, यह है बच्चों जीभ के नीचे की ओर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अपनी जो जीभ होती है इसके नीचे जो ग्रंथि पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? अधोजीवा। और ये भी किसका स्राव करती है बच्चों? श्लेष्मा का क्या करती है? ये स्राव करती है। किसका स्राव करती है? श्लेष्मा का। तो बच्चों एक ग्रंथि हमने पढ़ ली थी पाचन ग्रंथि, जिसका क्या नाम था? लार ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि हम पढ़ रहे हैं इसमें अग्नाशय ग्रंथि। बच्चों जो अग्नाशय ग्रंथि होती है बच्चों, आपको इसको बता देता हूं कि ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करती है बच्चों, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और ये जब बहिःस्रावी होती है, क्या होती है? बहिःस्रावी। इसमें छोटी छोटी, आपको ये भी बात बता देता हूँ कि इसमें छोटी छोटी और कोशिकाएं होती हैं अग्नाशय ग्रंथि में। एसिनाई कहते हैं जिन्हें। 2 संरचनाएं और होती हैं एसिनाई, और जिन्हें लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिनाई कोशिकाएं बच्चों, और यह क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएं। जो एसिनाई होती है ये बहिःस्रावी प्रकृति की होती है और क्या स्रावित करती है ये बच्चों? एंजाइम स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं? एंजाइम स्रावित करती है। और जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं ये बच्चों अंतःस्रावी होती हैं और ये क्या स्रावित करती हैं? हार्मोन स्रावित करती हैं। इनमें बच्चों 3 प्रकार की कोशिकाएं और पाई जाती है लैंगरहैंस की दीपिकाओं में, अल्फा, बीटा और बच्चों गामा, या इनको डेल्टा कोशिकाएं कहते हैं। और उनका कार्य क्या है वो अभी हम बच्चों पढ़ेंगे। तो इधर देखिए हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? अग्नाशय ग्रंथि। यह ग्रंथि अंतःस्रावी और कैसी होती है? बहिःस्रावी होती है। अंतःस्रावी भी होती है बच्चों और कैसी भी होती है? बहिःस्रावी। दोनों कार्य करती है। इसलिए इस ग्रंथि को क्या कहते हैं बच्चों? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित, यानी अंतःस्रावी भी
और बहिस्रावी दोनों कार्य करती है बच्चों, इसलिए इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और इसमें दो प्रकार की क्या पाई जाती हैं? संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो बच्चों एसिनाई और दूसरा बच्चों लैंगरहैंस की दीपिकाएं। जब बच्चों एसिनाई कोशिकाएं जो होती हैं ये बहिस्रावी होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? बहिस्रावी। और क्या स्रावित करती हैं बच्चों? ये एंजाइम स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं? एंजाइम स्रावित करती हैं। बात करते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाओं की। किसकी बात करते हैं? जिनको इंग्लिश में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये बच्चों अंतःस्रावी होती हैं। ये बहिस्रावी थी और ये कैसी है? अंत, शरीर के अंतर ही अंदर स्रावित होती है, आंतरिक कोश में। और ये 3 प्रकार की कोशिकाएं इसमें और पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं 3 प्रकार की कोशिकाएं? लैंगरहैंस की दीपिकाओं में। कौन सी है? अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा कोशिकाएं। जो अल्फा कोशिका होती है यह हार्मोन स्रावित करती है, ग्लूकागोन। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है बच्चों? ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है। और जो बीटा कोशिकाएं होती हैं बच्चों ये इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन। ये ग्लूकागोन, ये इंसुलिन। और जो डेल्टा या गामा कोशिकाएं होती हैं यह गैस्ट्रिन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का क्या करती है? स्राव करती है। क्या करती है? स्राव करती है। तो ये बच्चों हमने 2 ग्रंथि पढ़ ली, लार ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। अब हम एक बार बात करते हैं यकृत ग्रंथि की। तीसरी जो आपकी ग्रंथि है ये बच्चों सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। कौन सी होती है वो? यकृत। कौन सी ग्रंथि है वो? यकृत। ये बच्चों इसका जो भार होता है 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.5, लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। और इसमें 4 पालियां पाई जाती हैं। कितनी पालियां होती हैं? 4। 2 मुख्य पालियां होती हैं। 2 क्या होती हैं? मुख्य पालियां होती हैं। और ये 4 पालियों से मिलकर बना होता है। इधर देखो, इसको मैं आपको बता रहा हूं। यकृत हम पढ़ रहे हैं। यकृत को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। यह गृहिणी के किधर पाया जाता है बच्चों? दाईं ओर। गृहिणी के दाईं ओर। हमने पढ़ा था छोटी आंत का जो सबसे पहला भाग था, छोटी आंत का सबसे पहला ये वाला भाग था आपका, क्या था बच्चों? गृहिणी था। क्या था? गृहिणी। गृहिणी के ये इधर की ओर पाया जाता है, दाईं ओर। ऐसे खड़े होंगे तो ये गृहिणी के किधर पाया जाएगा? दाईं ओर पाया जाता है। सबसे बड़ी गृहिणी के दाईं ओर स्थित सबसे बड़ी क्या है बच्चों? ये पाचक ग्रंथि है। सबसे बड़ी क्या है? पाचक ग्रंथि है। जो कैसे आकार की होती है? त्रिभुजा आकार की होती है। क्या होती है बच्चों? त्रिभुजा आकार की। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि पूछी जाए तो कौन सी होती है बच्चों? यकृत ग्रंथि होती है। आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार। गृहिणी के किधर पाई जाती है बच्चों? बताइए। दाईं ओर पाई जाती है। किधर पाई जाती है? दाईं ओर। इसका भार कितना होता है? 1.5 किलोग्राम तक होता है। कितना होता है? अंडरलाइन कर देता हूं, 1.5 किलोग्राम। और इसका निर्माण 4 पालियों से होता है, जिनमें से बच्चों दाईं पाली और बाईं पाली क्या होती है? एक दाईं पाली, एक बाईं पाली क्या होती है? मुख्य होती है। क्या होती है? दाईं पाली और बाईं पाली मुख्य होती है। और बच्चों दाईं पाली जो होती है, ध्यान देना, दाईं पाली के नीचे बच्चों क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और पित्ताशय बच्चों जिसमें क्या भरा होता है बच्चों? पित्तरस भरा होता है। पित्ताशय में क्या होता है? पित्तरस भरा होता है। पित्तरस का क्या होता है बच्चों? संचय यानी स्टोर होता है। किसका स्टोर होता है? पित्ताशय में पित्तरस का स्टोर होता है। पित्ताशय की वाहिनी, किसकी वाहिनी? पित्ताशय की वाहिनी यकृत वाहिनी से मिलकर किसका निर्माण करती है? पित्त वाहिनी का क्या करती है बच्चों? यकृत वाहिनी से मिलकर पित्त वाहिनी का बनाती है। पित्त वाहिनी का क्या करती है? निर्माण करती है। इन पालियों में बच्चों, किन पालियों में? जो यकृत में पाली पाई जाती हैं, इनमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कुछ कोशिकाएं। इन पालियों में यकृत कोशिकाएं होती हैं। इन जो पालियों में कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें कौन सी कोशिकाएं? यकृत कोशिकाएं होती है बच्चों, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हिपेटोसाइट्स इंग्लिश में कहते हैं, या हिंदी में यकृत कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? और इनमें कुछ कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों, जो मृत आरबीसी और जीवाणुओं का क्या करती है बच्चों? भक्षण करती है। क्या करती है? भक्षण। एक बार इसको दोबारा समझ लो। इन 2 ग्रंथियों को, ऊपर वाली तो आपको समझ आ गई होंगी। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी होती है बच्चों, बहिस्रावी होती है, दोनों कार्य करते हैं, इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं? मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं।
इसमें दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, एसिनाई और लैंगरहैंस की दीपिकाएं। एसिनाई होती हैं ये बहिस्रावी होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? बहिस्रावी होती हैं। और क्या स्रावित करती हैं बच्चों? एंजाइम स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं? एंजाइम। और जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं ये बच्चों अंतःस्रावी होती हैं। और क्या स्रावित करती हैं बच्चों? हार्मोन स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं? हार्मोन स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं? हार्मोन। और इसमें तीन प्रकार की संरचनाएं और होती हैं जिन्हें कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा या डेल्टा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं बच्चों ये हार्मोन स्रावित करती है, ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा? ग्लूकागोन। और बीटा जो कोशिकाएं होती है ये बच्चों कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन हार्मोन। और डेल्टा जो कोशिकाएं होती है बच्चों गैस्ट्रिन सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित करती हैं। और बचा आपका क्या बच्चों? यकृत ग्रंथि, लीवर कहते हैं जिसको इंग्लिश में। यह ग्रहणी के किधर पाई जाती है बच्चों? दाईं ओर पाई जाती है। कैसी ग्रंथि है? सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। आकार कैसा बच्चों? त्रिभुजाकार। कैसा आकार होता है? त्रिभुजाकार। वजन कितना होता है बच्चों इसका? 1.5 किलोग्राम तक होता है। इसका निर्माण कितनी पालियों से होता है बच्चों बताइए? 4 पालियों से मिलकर। कितनी पालियों से? 4 पालियों से मिलकर होता है, जिनमें दाईं पाली और बाईं पाली क्या होती है? मुख्य होती है। और बच्चों दाईं पाली के नीचे क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है। दाईं पाली के नीचे क्या पाया जाता है बच्चों? पित्ताशय। और हमको पता है बच्चों कि पित्ताशय में क्या भरा होता है? पित्तरस भरा होता है। क्या भरा होता है? पित्तरस भरा होता है। पित्ताशय की जो वाहिनी है बच्चों, किसकी वाहिनी? पित्ताशय की वाहिनी यकृत वाहिनी से मिलकर पित्त वाहिनी का निर्माण करती है। किससे मिलकर? यकृत वाहिनी से मिलकर किसका निर्माण करती है? पित्त वाहिनी का निर्माण करती है। और बच्चों इन पालियों में यकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हिपेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? या हिंदी इंग्लिश में हिपेटोसाइट कहते हैं। यकृत कोशिकाएं होती हैं। और इनमें बच्चों कुछ कुप्फर कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जो आरबीसी, मृत आरबीसी और जीवाणुओं का क्या करती है बच्चों? भक्षण करती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम विज्ञान की नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। धन्यवाद।